नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन प्रचार पर। दोस्तों, जैसे कि हम सबको सनातनी होने का बहुत गर्व है, उसके साथ साथ हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों के बारे में ज्ञात हो, ज्ञान हो। लेकिन आजकल की जीवन शैली को चलते हमें इस बात का आभास है कि हमें इन चीजों का अध्ययन करने का समय नहीं मिल पाता है, परंतु उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें वेदों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे सनातन में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में ब्रह्म यानी कि ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों पर संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। अब एक एक करके अगर हम वेदों की बात करें तो ऋग्वेद का मतलब क्या होता है। ऋग्वेद यानी कि ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजु अर्थात गतिशील आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान यानी कि ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। चलिए अब रुक करते हैं सामवेद की तरफ। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जिक्र भी मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल जाना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान और मनोज्ञान का वर्णन भी मिलता है। अब हम बात करेंगे अथर्व वेद की। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है। तो ये संक्षिप्त आपको जानना बहुत जरूरी था और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अपने जीवन काल में एक बार जरूर इन वेदों का अध्ययन करें और अपने सनातनी होने का कर्तव्य निभाएं। जय श्री राम।